खुला होता है। अब हालात ये है कि अगर आप देखेंगे नहीं आमने सामने चलते हुए तो टकरा जाएंगे, और देखें तो कदम कदम पे गुनाह। ये कैफियत हो गई आज की तारीख की। बुराइयां इस तरह लोगों को दावते नजारा दे रही हैं और बाज़ाब्ता तौर पर इसे फैशन समझा जाता है। ये फैशन है। इसके साथ ऐसी फटी फटी पैंटें कहां कहां से फटी होती हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। जवान जवान बच्चे, और ये हमारे बच्चे, इनके बाल देखिए ना, एयरपोर्ट इनके सर पे बना होता है, यहीं से रनवे पे उतरता है हेलीकॉप्टर, यहां आके रुकता है, पूरा मैदान साफ है, ऊपर यहां इतना बाल जैसे खिंजीर का बाल नहीं होता है, ऐसे खड़ा खड़ा ऐसे बाल इनके होते हैं। कुछ तो ऐसे ही तीर बना लेते हैं दाढ़ी के बाल में, कुछ ने गाल में जो है दिल बना लिया है, उसी कटिंग के हिसाब से उसी में तीर घुसा लिया उसी बाल के अंदर, इस एंगल से अपनी कटिंग करवाते हैं। कुछ ने कान में बुंदे पहन लिए हैं, नाक में पहन लिया है, पीछे बाल इतना लंबा कर दिया, रबड़ बांध लिया है। एक मर्दूद को देखा इस होंठ के नीचे भी एक बुंदा पहने हुए थे, ये नीचे वाले यहां भी पहने हुए। इट इज ए फैशन, फैशन का दौर है। मतलब मादरजाद नंगे हो जाए इसको फैशन कहते हैं। क्या बेहयाई और बेशर्मी है। यूरोप का जो कल्चर है ना, उन्होंने ये सोचा कि पूरी दुनिया को इतना मादरजाद नंगा कर दो कि हमें कोई नंगा कहने वाला ना रहे। आज के 32 साल पहले मैंने लेख पढ़ा था नई दुनिया का, उस वक्त का सर्वे था अमेरिका में 68,000 बच्चे ऐसे चिल्ड्रन हाउस में पढ़ते हैं जिनको ये पता नहीं कि उनकी अम्मा कौन है, उनके अब्बा कौन है। 65,000 ब्रिटेन में थे, 67,000 लंदन में थे। इस तरह कई मुल्कों का सर्वे पेश किया था। यानी कि रास्ता चलते हुए यूरोप में 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए शादियां कर लेते हैं, गुनाह कर लेते हैं, बदकारी कर लेते हैं, बच्चा पैदा हुआ ले जाकर के डाल दिया उसमें चिल्ड्रन हाउस में। हुकूमत पालती है, हुकूमतें परेशान हैं यूरोप की उन बच्चों को पाल पाल करके। कोई भी शौहर ये नहीं पूछ सकता अपने होने वाली बीवी से यूरोप में कि तुम्हारे कितने बच्चे पैदा हुई अब तक, तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड हैं। न कोई औरत होने वाली अपने शौहर से ये पूछ सकती तुम्हारे पास कितनी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे कितने बच्चे हैं। ये भी पता नहीं कि ये शादी जो हो रही है कितने घंटे की है। इस तरह से यूरोप का इंसान जंगली जानवर बन चुका है, और उसी जंगलीपन को हिंदुस्तान में भी परोस दिया गया है। अब हमारा हिंदुस्तान भी पगला गया है, हिंदू भी गया काम से और मुसलमान भी गया काम से। पड़ोसी मुल्क से एक बला आई पहले, ये भी उन्हीं की देन थी। अभी मैंने तकरीर शुरू नहीं की। वैलेंटाइन डे, जंगली जानवर बन जाने का दिन। इसके बाद एक और आया, मी टू। इसका मतलब जब हमने पूछा तो बताया गया कि होश संभालने से लेके आज की तारीख तक, चाहे 50 साल की उम्र है चाहे 80 साल की, तुमने क्या क्या गुनाह किया है, इसे आपने बिल्कुल ओपन सबको बयान करो कि मैंने ये गुनाह किया, ये जुर्म किया है। एक दौर ये चला है। अभी जल्दी एक दूसरा चला था, माई लाइफ माई चॉइस, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मतलब ये कि मैं कुछ भी करूं, ना अब्बा बोल सकते हैं ना अम्मा बोल सकती हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा मुझे, मैं बिल्कुल जंगली जानवर हूं। ये सारे के सारे खुराफात के रस्म यूरोप से आए हैं, और हमारे मुल्क ने भी इसे तोहफा समझ करके कबूल कर लिया है। और नतीजा ये हुआ, हम भी कभी किसी के जब जाते हैं ना तो बोले हजरत हमारी गुड़िया जो है ना, ओहो बहुत प्यारा डांस करती है, और हमारे गुड्डू को तो 25 गाने ज़बानी याद है।
ये सोच जब मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की बन जाए कि उनकी औलादें नाचने और गाने की शौकीन हो जाएं, तो सुन लो, इसी नाच और गाने ने 800 साला इस्लामी हुकूमत का खात्मा अखंड भारत से किया था। कभी हम भी बादशाह थे इस मुल्क के 800 साल तक। मौजूदा हिंदुस्तान नहीं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, श्यामा, रंगून, मौजूदा हिंदुस्तान, श्रीलंका, इस पूरे मजमूए को अखंड भारत कहा जाता है। हम यानी हमारे मुस्लिम बादशाहों ने इस अखंड भारत पर 800 साल तक हुकूमत की है। मगर गए कि यहां से शराब, अय्याशी, बेहयाई, बेशर्मी, बदकारी और गली गली में मुशायरे। जब बहादुर शाह जफर दिल्ली में विराजमान थे तो दिल्ली की हर गली में मुशायरे की महफिल, इधर महफिल, इधर महफिल, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, दोबर्रा निशात, तिबर्रा निशात। जब अंग्रेजों की फौज दिल्ली के दरवाजे पे दस्तक दे रही थी ना, तो दिल्ली की गलियारे में मुशायरे हो रहे थे। हिस्ट्री पढ़ी अपनी, मुशायरे हो रहे थे। फिर क्या हुआ? बहादुर शाह जफर को बाज़ाब्ता जंजीरों में जकड़ा गया और उनके बच्चों को जिबा करके थाली में उनकी मुंडियां रखकर बहादुर शाह जफर को नाश्ते में पेश किया गया। ये लो नाश्ता कर लो अपने बच्चों के सर का। इस तरह हमारी हुकूमत गई। हमें फिर भी होश नहीं आता, हम फिर भी जागने को तैयार नहीं। 1000 साल तक स्पेन पर हुकूमत करने वाली मुस्लिम कौम का किरदार आज पढ़ लीजिए। वहां एक मस्जिद बाकी नहीं स्पेन में, एक मदरसा नहीं। वो जामा मस्जिद करतबा की, जो सबसे बड़ी मस्जिद और दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी, जो जामिया अजहर से भी बड़ी थी, वो मस्जिद करतबा में। और पूरी दुनिया के लोग वहां उस वक्त पढ़ने आते थे जहां पर तारिक इब्ने ज़ियाद ने जिस मुल्क को फतेह करके इस्लाम का परचम लहराया था, आज वहां अजान देने वाला कोई नहीं। आज हम इतने डरे हुए हैं, खौफजदा हैं कि कुछ भी हो रहा है हम डरते हैं बोलने से, अरे कुछ हो न जाए, कुछ हो न जाए। यही है ना, जब दिल में खुदा का डर नहीं रहेगा तो आप कीड़े मकोड़ों से भी डरेंगे। 1450 साल में हम अपनी सफ़े नहीं सीधी कर पाए नमाज में। पंज वक्ता नमाज और जुमा की नमाज इमाम ऐलान करता, भाई साहब सब सीधी कर लें। कितने साल हो गए? नबी ने फरमाया था 1450 साल पहले इस्लाम के पैगंबर ने सफ़े सीधी करने का हुक्म दिया था। जो कौम 1450 साल में अपनी सफ न सीधी कर सके, वो और क्या कर सकेगी? ये सफ सीधी करने का जो डायरेक्शन था ना, ये दरअसल मिल्लते बैजा के एकजुट होकर के सिस्टमैटिक जिंदगी गुजार करके दुनिया को बाज़ाब्ता तौर पर नकेल डालने का एक फॉर्मूला था जो इस्लाम के पैगंबर ने दिया। जलसे हमारे कम नहीं होते, इतने जलसे हैं। दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस जैसी कितनी कॉन्फ्रेंस हैं, हजारों हजार। और इन कॉन्फ्रेंसों से हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, बस इतना ही मिलता है हमें, और कुछ नहीं। माफ कीजिएगा, बड़ी तल्ख हकीकत है ये, कुछ नहीं मिलता हमें। हमने तो यही देखा है भाई साहब, दूसरों के इतने जलसे नहीं होते हैं, उनका इक्का दुक्का जलसा होता है। और हमारे यहाँ अल्लाह अकबर, इतने जलसे पे जलसे, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक जलसे पे खर्च होते हैं। रिफंड क्या मिलता है? नील बटा सन्नाटा।
तो ना आपको एहसास है जलसों का, ना हमारी इस बिरादरी को एहसास है जलसों का कि हमारी कौम को क्या मिलना चाहिए। मुझ समेत मैं भी इसी में दाखिल। तो हमारी कौम क्या कहती है, अरे यार मौलाना लोगों की जबान में तो कुछ तासीर ही नहीं रह गई। बिल्कुल ठीक कहते हो आप, बहुत सही कह रहे हो। हमारी जबान में तासीर नहीं, इसलिए कि तासीर के लिए रिज़्क़े हलाल शर्त है। अब 365 दिन में 200 दिन हम दूसरे का खाना खाते हैं। अब आज आपके यहाँ आए हैं, आपका खाना खाएं, मकराना से खाना लेके इतनी दूर हम आ नहीं सकते हैं, सड़ जाएगा वो। अब हम 365 दिन में से 200 दिन तो आपका खाना खाते हैं, आप क्या खिलाते हैं ये मुझे पता नहीं। मोमिन का गुमान मोमिन के लिए अच्छा होता है, लेकिन खाते आप क्या है, जैसा आप खिलाते हो वैसी तो तासीर ज़बान में रहेगी। चंदा होगा, जुआरियों से भी चंदा लिया जाता है जलसे में, शराबियों से चंदा लिया जाता है, और सट्टेबाजों से चंदा लिया जाता है, ठीक है ना। ये सारे पैसे इकट्ठा किए जाते हैं और इसी पैसे से नजराना भी पेश किया जाता है। अल्लामा साहब को, पीर साहब को, खतीब साहब को, शायर इस्लाम, मद्दाह रसूल नाम तो नजराना भी किया और उसी का खाना भी बनता है। तो जो ग़िज़ा हमारे पेट में जाएगी ना, उसी का तो हमारे मुंह के जरिए जो अल्फाज निकलेंगे उसकी तासीर तो वैसी ही होगी ना। कभी भी ख्वाजा गरीब नवाज ने ऐसा जलसा नहीं किया था, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने ऐसा जलसा कभी नहीं किया, इमाम अहमद रजा ने ऐसी कॉन्फ्रेंस कभी नहीं की। यूं बैठते थे, दो बात कहते थे, दिल की दुनिया में इनकलाब आता, चेहरा देखते थे लोग मुसलमान हो जाते थे। 90 लाख काफिरों ने ख्वाजा को देख देख के कलमा पढ़ा है। 90 लाख काफिरों ने। जिस अखंड भारत को फतह करने के लिए शहाबुद्दीन गौरी आया था और मार खा के गया, उस अखंड भारत को बगैर तलवार और डंडे के एक मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में बैठ के अपने पाकीज़ा किरदार के आईने में चेहरा दिखाकर मुसलमान बना। ये भारत के मुसलमान का ईमान किसी तबलीग का रिजल्ट नहीं है, किसी चिल्ला की बरकत नहीं है, ये ख्वाजा के पाकीज़ा चेहरों की रौनक की बरकत है, उनके पाकीज़ा किरदार की बरकत है। लोग आते थे, शक्ल देखते थे मोइनुद्दीन अजमेरी की, ये सच्चे का चेहरा है, मुसलमान हो जाते हैं। आज हम गले फाड़ रहे हैं और खराश तशरीफ ले आती गले में, गरम गरम पानी पी पी करके कुल्लियां करते हैं, उल्टियां करते हैं कि गला साफ हो जाए। कोई एक नमाजी बन जाए तो बताओ। अगर अभी मैं तकरीर शुरू कर दूं जन्नत वाली, और एक बार सुभान अल्लाह को 10 पेड़ तुम्हारे जन्नत में लग गए, कसम खुदा की हमारे 10 पेड़ लगने हैं जन्नत में। अल्लाह ने जहन्नम भी पैदा किया है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार वउदखिल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो दोज़ख से बचाकर जन्नत में डाल दिया गया वो कामयाब है। दुनिया की जिंदगी तो खेल कूद की जिंदगी है। क्या हम दोज़ख से बचा के जन्नत में डाल दिए गए? अभी तो मरे भी नहीं। ईमान पर खात्मा होगा तब जाएंगे जन्नत में, और ये किसी के बाप को पता नहीं है कि वो ईमान पे मरेगा या कुफ्र पे मरेगा, मगर कॉन्फिडेंस इतना है हम ही जन्नत में जाएंगे, हम ही जन्नत में जाएंगे। इस यकीन पर तुम्हारे पास कोई दलील है? सुन लीजिए, जहन्नम एक ऐसी जगह का नाम है जो अल्लाह के सरकश, नाफरमान, मुनकिर, कुफ्फार और मुश्रिकीन, अल्लाह रसूल के गद्दारों के लिए बनाया गया जहन्नम। उसके पीठ पर पुलसरात रखा जाएगा। एक पुलिया है जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। इसे मौलाना लोगों की कहानी मत समझ लेना, ये सच्चाई है।
उसी पर से सबको गुजरना है। जहन्नमियों के बारे में आका करीम ने फरमाया है कि ये जहन्नमी का जो शोल्डर होगा ना, शोल्डर, इस शोल्डर से इस शोल्डर तक अगर एक घुड़सवार घोड़ा दौड़ाए तेज रफ्तार 2 महीना तक बगैर रुके दौड़ाता रहे तो इस शोल्डर से इस शोल्डर में पहुंचने में 2 महीना लगेगा जहन्नमी के। यानी एक जहन्नमी को इतना चौड़ा कर दिया जाएगा। और ये होंठ जो है ना, नाफ के नीचे लटकेगा। ये दांत जो है ना, एक दांत ओहद पहाड़ के बराबर होगा। ओहद पहाड़ 15 किलोमीटर में फैला हुआ है। 32 दांत को 15 किलोमीटर से गुणा कीजिए, कितना बनता है? 480 किलोमीटर के लगभग बनता है। मैथ मेरा थोड़ा कमजोर है, आप लोग जोड़ लीजिए। तो 480 किलोमीटर की अगर 32 होगी, 32 दांतों की, तो जिस थोपड़े में ये दांत सेट किया जाएगा वो कितने किलोमीटर का होगा? ये चमड़ा ना, चमड़ा ये हाथ का, जिस्म का 70 गज मोटा कर दिया जाएगा जहन्नमी का चमड़ा। और जब ये जलकर राख हो जाएगा ना, तो अल्लाह फरमाता कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। जब ये चमड़ा जलकर राख बन जाएगा तो फिर हम नया चमड़ा दे देंगे ताकि तुम्हें जहन्नम के अज़ाब का मजा चखाया जाए। कहते ना, अरे मौलाना क्या बात करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, वहां पर जो होगा देखा जाएगा मरने के बाद। उधर कोई ससुराल है आपकी कि वहां पहुंचोगे तो बढ़िया बढ़िया पराठा बन के आएगा और घी का लड्डू बन के आएगा और आमलेट बन के आएगा? क्या तुमने ये आखिरत को समझा है? अपने अमल ठीक कर लो। अमल, अकीदे की बुनियाद बहुत मुस्तहकम है। इस प्यारी दीवार, इस मुस्तहकम बुनियाद पर एक खूबसूरत अमल की दीवार तामीर कर दो। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अखलाक, पाकीज़ा बोली बोलने लगिए, गालियां मत बकिए, चुगली मत कीजिए, ग़ीबतें मत कीजिए, किसी का हक मार के मत खाइए, किसी की तरफ बुरी नजर मत डालिए, किसी को तकलीफ मत दीजिए। ये इस्लाम का पाकीज़ा दस्तूर है। मौलाना बगैर झूठ बोले धंधा नहीं होता है, बहुत बुराइयों का माहौल है, इस बुरे माहौल में हम भी लिप्त हो जाते हैं, बच नहीं सकते हैं। आइए मैं एक रिकॉर्ड पेश करता हूं। जिस बुराइयों के माहौल में एक ऐसा शहजादा परवान चढ़ा है ना, ये गुनाहों की हवा तक नहीं लगी। वो हमारे नबी पैदा होने से पहले बाप का इंतकाल हो गया। पैदा हुए तो 6 साल के बाद मां का इंतकाल हुआ। 8 साल के बाद दादा का इंतकाल हो गया। जिस माहौल में पैदा हुए वो माहौल मक्के का जुआ, सट्टा, शराब, अय्याशी, बेहयाई, बेगैरती, ज़िनाकारी, बदकारी, लूटमार, कत्लो गारतगरी, कौन सा जुर्म और गुनाह है जो मक्के में नहीं होता था, जिस माहौल में मेरा नबी पैदा हुआ है? गुनाहों की चारों तरफ हवा चल रही थी, बुराइयों की आंधियां चल रही थी, रोकने टोकने वाला उस बच्चे को कोई नहीं था। मगर अल्लाह के इज्जत की कसम मुझे बताओ, क्या किसी भी गुनाह की हवा दामने मुस्तफा को लगी है? गुनाहों के माहौल से नबी ने दामन बचा करके कैसे गुजरे हैं, वो किरदार पढ़िए ना मुस्तफा। मक्का के काफिरों ने हमारे नबी को मजनू कहा, साहिर कहा, जादूगर कहा, मगर कसम खुदा की मेरे मुस्तफा के कैरेक्टर पर किसी की उंगली नहीं उठी। उस्मान, उतबा, शैबा, वलीद इब्ने मुगीरा, अबू जहल, अबू लहब, बड़े बड़े दज्जाल, बड़े बड़े कुफ्फार और मुशरिकीन थे, किरदार पर उंगली नहीं उठा पाए।
और जब 40 साल की उम्र शरीफा में मेरे आका करीम ने अपनी नबुवत का ऐलान फरमाया हुक्म रब्बी की बुनियाद पर, तो लोगों ने दलील तलब की थी। क्या दलील है मोहम्मद कि तुमको तुम्हारे रब ने नबी बनाया? नबी जब अपने नबुवत के तौर पर कोई दलील पेश करता है तो वो दलील मोजज़ा